आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर आपके पेपर पे अगर क्रॉस साइन दिखाई दे, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड या करंट बोर्ड के अंदर की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डॉट का साइन दिखाई दे, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट का जो डायरेक्शन होगा बोर्ड से बाहर दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि आपका तीर है, तो तीर का जो नोक है ये हम बोर्ड के अंदर ऐसे इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड या करंट के डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, तीर का निशान अंदर की तरफ है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। अगर यह तीर बाहर की तरफ है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि तीर का निशान या पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डॉट दिए हैं। और यहाँ पे क्रॉस टाइप का होगा, इसलिए यहाँ पे क्रॉस दिया गया है। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ रूल्स है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, करंट का डायरेक्शन कैसे लेंगे। उसके लिए पहला रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल और कर्ल रूल। राइट हैंड थंब रूल और कर्ल रूल क्या कहता है, यदि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर को आप राइट हैंड से पकड़िए। राइट हैंड से पकड़ने से क्या होगा कि थंब उसका करंट के डायरेक्शन को बताएगा और फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताता है। जैसे मान लीजिए इस कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम इसे कंडक्टर को राइट हैंड से पकड़ेंगे, राइट हैंड का थंब करंट की दिशा में रखेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे। तो फिंगर को कर्ल कर रहे हैं, फिंगर ऐसे कर्ल हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है और फिंगर बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा। ठीक है, अगर करंट की दिशा को बदल दिए, करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, तो फिर हम इसे राइट हैंड से पकड़ेंगे, थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, फिंगर को कर्ल करेंगे, तो फिंगर ऐसे अंदर की ओर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा और फिंगर ऐसे बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। देखिए यहाँ बोर्ड पे बनाएंगे कि एक कंडक्टर है, करंट ऐसे जा रहा है, तो हम इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ लिए और फिंगर को कर्ल किए। तो यहाँ पे क्रॉस देने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और डॉट यहाँ पे है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। यानी इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। अब करंट के डायरेक्शन को चेंज किए तो कंडक्टर को ऐसे पकड़ेंगे, जब ऐसे पकड़ेंगे तो फिंगर को कर्ल करेंगे, फिंगर अंदर की तरफ, यानी क्रॉस साइन क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है और यहाँ पे डॉट साइन मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है। तो इसे हम राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। सेकेंड रूल क्या है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर का स्विमिंग रूल क्या कहता है, अगर कोई आदमी तैरती हुई धारा की दिशा में अगर जा रहा है तो उस समय उस आदमी का जो लेफ्ट हैंड होगा वह चुंबक के डिफ्लेक्शन की तरफ होगा और राइट हैंड होगा वो उसके अपोजिट होगा। मान लीजिए करंट आपका साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है, अगर इसी दिशा में अगर आदमी तैर रहा है तो इस आदमी का लेफ्ट हैंड होगा वह वेस्ट की तरफ होगा। तो इस केस में क्या होगा, जब वेस्ट की तरफ होगा तो कंपास नीडल का नॉर्थ पोल भी आपका वेस्ट की तरफ ही होगा। देखिए यहाँ पे ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसी दिशा में आदमी चल रहा है और इसी दिशा में करंट है। तो करंट है तो आदमी का जो लेफ्ट हैंड है जो तैर रहा है उसका किधर जाएगा, तो वेस्ट की तरफ होगा। तो इसलिए इस केस में मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जो होगा वह वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अगर आदमी की दिशा करंट की दिशा के अपोजिट हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जो होगा वह ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा और आदमी की दिशा और करंट की दिशा और दोनों का विपरीत हो जा रहा है, अपोजिट हो रहा है, तो उस केस में मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जो होगा वह ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा। इस तरह से हम स्विमिंग एम्पियर्स रूल्स बोलते हैं। क्या है कि अगर कोई आदमी तैरती हुई धारा की दिशा में जा रहा है तो आदमी का जो लेफ्ट हैंड है वह वेस्ट की ओर होगा और राइट हैंड है वह ईस्ट की ओर होगा। ठीक है, तो अब एक ही दिशा में है, जिधर करंट है उधर आदमी तैर रहा है,
तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल वो आपका वेस्ट की तरफ जाएगा और मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल ईस्ट की तरफ होगा। ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं, अपोजिट करते हैं, तो उस केस में मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल ईस्ट की ओर हो जाएगा और साउथ पोल वेस्ट की तरफ होगा। तो इस तरह से हम एम्पियर स्विंग रूल्स को याद। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल जो होता है वो सर्कुलर सर्किट के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, अगर करेंट सर्कुलर पाथ में फ्लो कर रहा है तो उस सर्कुलर पाथ के तरफ आप फिंगर को कर्ल कीजिए। ठीक है, और फिंगर जो यहाँ पे बताएगा, ये फिंगर ये करेंट की डायरेक्शन को बताता है और एक थंब जो होगा वह मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को व्यक्त करता है। इसे मान लीजिए आपका करेंट जो है इस सर्कुलर सर्किट में ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये करंट ऐसे चल रहा है सर्कुलर पाथ में, तो हम क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ इस फिंगर को रखेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे। अगर थंब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसमें वह बाहर की तरफ दिखाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर करंट आपका इसकी अपोजिट है, करंट मान लीजिए इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, इस सर्कुलर पाथ के फिंगर को कर्ल करेंगे और थंब जिस तरफ जाएगा उस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस समय मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये बोल्ट के अंदर होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस साइन से। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि अगर किसी वृत्ताकार पाथ में करंट फ्लो हो रहा है तो उस वृत्ताकार पाथ पे हम फिंगर को ले जाएंगे, वह फिंगर करंट के डायरेक्शन को व्यक्त करेगा और थंब जिधर होगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है थंब बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है थंब अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन का क्लास आज हम ले लिए हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर आपके पेपर पे अगर क्रॉस साइन दिखाई दे, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड या करंट बोल्ट के अंदर की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डॉट का साइन दिखाई दे, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट का जो डायरेक्शन होगा बोल्ट से बाहर दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका तीर है, तो तीर का जो नोक है ये हम बोल्ट के अंदर ऐसे इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड या करंट के डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, तीर का निशान अंदर की तरफ है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। अगर यह तीर बाहर की तरफ है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि तीर का निशान या पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डॉट दिए गए हैं और यहाँ पे क्रॉस टाइप का होगा इसलिए यहाँ पे क्रॉस दिया गया है। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ रूल्स है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, करंट का डायरेक्शन कैसे लेंगे। उसके लिए पहला रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल और कर्ल रूल। राइट हैंड थंब रूल और कर्ल रूल क्या कहता है, यदि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर को आप राइट हैंड से पकड़िए। राइट हैंड से पकड़ने से क्या होगा कि थंब उसका करंट के डायरेक्शन को बताएगा और फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताता है। जैसे मान लीजिए इस कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम इसे कंडक्टर को राइट हैंड से पकड़ेंगे, राइट हैंड का थंब करंट की दिशा में रखेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे। तो फिंगर को कर्ल कर रहे हैं, फिंगर ऐसे कर्ल हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है और फिंगर बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा। ठीक है, अगर करंट की दिशा को बदल दिए, करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, तो फिर हम इसे राइट हैंड से पकड़ेंगे, थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, फिंगर को कर्ल करेंगे, तो फिंगर ऐसे अंदर की ओर जा रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा और फिंगर ऐसे बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। देखिए यहाँ बोर्ड पे बनाएंगे कि एक कंडक्टर है, करंट ऐसे जा रहा है तो हम इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ लिए और फिंगर को कर लीजिए। तो यहाँ पे क्रॉस देने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और डॉट यहाँ पे है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, यानी इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। अब करेंट के डायरेक्शन को चेंज किए तो कंडक्टर को ऐसे पकड़ेंगे, जब ऐसे पकड़ेंगे तो फिंगर को कर्ल करेंगे, फिंगर अंदर की तरफ, यानी क्रॉस साइन क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है और यहाँ पे डॉट साइन मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है। तो इसे हम राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। सेकेंड रूल क्या है? एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर का स्विमिंग रूल क्या कहता है? अगर कोई आदमी तैरती हुई धारा की दिशा में अगर जा रहा है तो उस समय उस आदमी का जो लेफ्ट हैंड होगा वह चुंबक के डिफ्लेक्शन की तरफ होगा और राइट हैंड होगा वो उसके अपोजिट होगा। मान लीजिए करेंट आपका साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है, अगर इसी दिशा में अगर आदमी तैर रहा है तो इस आदमी का जो लेफ्ट हैंड होगा वह वेस्ट की तरफ होगा। तो इस केस में क्या होगा? जब वेस्ट की तरफ होगा तो कंपास नीडल का नॉर्थ पोल भी आपका वेस्ट की तरफ ही होगा। देखिए यहाँ पे ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसी दिशा में आदमी चल रहा है और इसी दिशा में करंट है। तो करंट है तो आदमी का जो लेफ्ट हैंड है जो तैर रहा है उसका किधर जाएगा? तो वेस्ट की तरफ होगा। तो इसलिए इस केस में मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जो होगा वह वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अगर आदमी की दिशा करंट की दिशा के अपोजिट हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जो होगा वह ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा और आदमी की दिशा और करंट की दिशा और दोनों का विपरीत हो जा रहा है, अपोजिट हो रहा है, तो उस केस में मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जो होगा वह ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा। इस तरह से हम स्विमिंग एम्पियर्स रूल्स बोलते हैं। क्या है कि अगर कोई आदमी तैरती हुई धारा की दिशा में जा रहा है तो आदमी का जो लेफ्ट हैंड है वह वेस्ट की ओर होगा और राइट हैंड है वह ईस्ट की ओर होगा। ठीक है, तो अब एक ही दिशा में है, जिधर करंट है उधर आदमी तैर रहा है तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल वह आपका वेस्ट की तरफ जाएगा और मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल ईस्ट की तरफ होगा। ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं, अपोजिट करते हैं, तो उस केस में मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल ईस्ट की ओर हो जाएगा और साउथ पोल वेस्ट की तरफ होगा। तो इस तरह से हम एम्पियर स्विमिंग रूल्स को याद। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है? राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल जो होता है वह सर्कुलर सर्किट के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? अगर करेंट सर्कुलर पाथ में फ्लो कर रहा है तो उस सर्कुलर पाथ के तरफ आप फिंगर को कर्ल कीजिए। ठीक है, और फिंगर जो यहाँ पे बताएगा, ये फिंगर ये करेंट की डायरेक्शन को बताता है और एक थंब जो होगा वह मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को व्यक्त करता है। इसे मान लीजिए आपका करेंट जो है इस सर्कुलर सर्किट में ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये करंट ऐसे चल रहा है सर्कुलर पाथ में, तो हम क्या करेंगे करंट के डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ इस फिंगर को रखेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे। अगर थंब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसमें वह बाहर की तरफ दिखाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर करंट आपका इसकी अपोजिट है, करंट मान लीजिए इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो फिर क्या करेंगे? इस सर्कुलर पाथ के फिंगर को कर्ल करेंगे और थंब जिस तरफ जाएगा उस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस समय मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये बोल्ट के अंदर होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस साइन से। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि अगर किसी वृत्ताकार पाथ में
करंट फ्लो हो रहा है तो उस वृत्ताकार पाथ पे हम फिंगर को ले आएंगे, वह फिंगर करंट की डायरेक्शन को व्यक्त करेगा और थंब जिधर होगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है थंब बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है थंब अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन का क्लास आज हम ले लिए हैं।